आप सभी को सादर प्रणाम। सादर आइए प्रणाम। अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सहज हो जाएं सभी, बिल्कुल सामान्य, अत्यंत सहज। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने ध्यान को मात्र आने जाने वाले श्वासों पर केंद्रित कर दें। आते जाते श्वास को दृष्टा की भांति केवल अवलोकन करते रहें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। पूरा ध्यान आते जाते श्वास के ऊपर केंद्रित कर दें। ऐसा करते करते हम समस्त चेष्टाओं, व्यवहारों, स्मृतियों, स्थितियों, पूरे दिन का जो भी समूचा व्यवहार है उससे हट पाते हैं, एकाग्र हो पाते हैं। समूचे प्रयत्न सहज होने के लिए ही हैं। समूचा योगाभ्यास सहजता में अवस्थिति संपादन के लिए ही है। आते जाते श्वास पर केंद्रित रहते हुए हम स्वयं अनुभव करने लगते हैं। कुछ ही क्षणों के उपरांत हाँ, हम शांत हो गए हैं, पहले से अधिक स्थिर हो गए हैं। संवेदनशीलता पहले से अधिक बढ़ गई है, पहले से कहीं अधिक गंभीर सोच पा रहे हैं। समझने की स्थिति भीतर में अनुभव होने लगी है। शब्द वही थे, वाक्य वैसे ही थे, किंतु अब उन्हीं शब्दों, उन्हीं वाक्यों से गहरापन समझ में आने लगा है। गांधीर्य अब मुझे पकड़ में आने लगा है। ये सब अनुभूतियों को स्मरण करते हुए चित्त प्रसादन अर्थात आंतरिक और बाह्य प्रसन्नता का अनुभव लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आइए कक्षा को प्रारंभ करें। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
आंखें खुलते हुए सभी सहज हो जाएं। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। तो कल हमने जिस विषय को देखा था, हमारा संस्कार विधि के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण जिस पर हम विचार कर रहे थे वह चल रहा था यज्ञ, जिसे हम हवन, अग्निहोत्र आदि नामों से भी जानते हैं। तो कल हमने कुछ विषय को देखा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिसे हम दीप प्रज्वलन मंत्र कहते हैं। दीप प्रज्वलन, कल हमें ये स्पष्ट हो गया था। वास्तव में दीप प्रज्वलन और उसके साथ की अन्य सभी क्रियाएं, और जिसको हम अग्नि ध्यान मंत्र कहते हैं, जिससे हम कपूर को सीधे यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं, उससे पहले की एक विशेष क्रिया और भी है इस परंपरा में, जितनी परंपरा का हम अध्ययन कर पा रहे हैं। ध्यान रहे, जिस परंपरा को हम इस संस्कार विधि नामक ग्रंथ के अंदर जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये समूची परंपरा नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो हमारा बहुत सारा एक बृहद ज्ञान को नष्ट किया गया है, उसको विध्वंस किया गया है। सब आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे, खिलजी आदि के समय में, मुगलों के काल में समूचे पूरे के पूरे गुरुकुलों को, तक्षशिला, नालंदा आदि जो महाविश्वविद्यालय हुआ करते थे उस समय के, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था इत्यादि। तो प्रभु कृपा से ये परंपरा हम तक पहुंची है। आइए इस परंपरा में जितना भी हम जान पा रहे हैं अपने उत्थान के लिए, और उस उत्थान से सर्वतोमुखी कल्याण के लिए। तो कल हमने जिस मंत्र से आज्ञा ध्यान करने को कहा, अर्थात यज्ञ वेदी में जिस मंत्र से हम प्रज्वलित कपूर को स्थापित करते हैं, उसे आज्ञा ध्यान कहते हैं। शब्द देखिए, अग्नि का आधान है, कपूर का आधान नहीं है। शब्द क्या है? आज्ञाधान, अग्नि का आधान। अस्तु, कल भी हमने एक बात कही थी, हमारा उद्देश्य प्रचलित किसी भी सुलभता को क्लिष्ट बनाना नहीं है, अर्थात सहज रीति को कठिन बनाना हमारा कदापि उद्देश्य नहीं है। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आज भी अरणी से जो यानी काष्ठ से काष्ठ को घिस करके, लकड़ी से लकड़ी को घिस करके जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वैसे चिंगारी और उस प्रकार से यज्ञ किया जाए, मेरा आग्रह नहीं है। किंतु ये हमारी जिस परंपरा में हमें जो प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर ये स्थितियां नहीं है, बस संज्ञान मात्र हमारे संज्ञान में रहे। परंपरा का निर्वाह करें या ना करें, जो परंपरा थोड़ी क्लिष्ट है या जो बहुत ज्यादा समय लेने वाली है, उनका हम निर्वाह करें ना करें, प्रयोजन मुख्य है। लेकिन परंपरा के विषय में जितना भी हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक ठीक उतनी लेनी चाहिए, और अपनी आगे की पीढ़ी को हमें ये जानकारियां अवश्य भेजनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में ये सारी परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। सारी परंपराएं वर्तमान में मेरा ये उद्घोष है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, भगवान के को साक्षी मानते हुए, भगवान की सन्निधि में वर्तमान में जितनी भी प्रचलित परंपराएं हैं, सबको एकमात्र अंध भी नहीं कहा जा सकता, गलत भी नहीं कहा जा सकता, और सबको सही भी नहीं माना जा सकता। सही को तो जिनको की प्रामाणिक रूप से जिनको हम सही मानते हैं, उनको तो सही स्वीकार कर ही लेते हैं, लेकिन जिनको की प्रायः करके थोड़ा वैदिक सिद्धांत मिलने के बाद जिनको हम गलत ठहरा देते हैं, जैसे एक उदाहरण से कहना चाहूंगा, जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, बेटा ये ऐसा नहीं करते, अरे रुक 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 रुक, अभी कहां जा रहा है, नहीं 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 इस समय नहीं जाना, थोड़ा रुक के जाना, आज के दिन ये नहीं खाना चाहिए, बृहस्पतिवार को ये नहीं खाना चाहिए, अरे आज तो अमावस्या है,
नहीं नहीं, ये नहीं खाना भाई। एकादशी को चावल का सेवन गलती से भी नहीं करना। प्रायः करके युवक और युवतियां, अर्थात जो बालक होते हैं, जो नवीन ऊर्जा से युक्त होते हैं, जिनके भीतर समस्त प्रकार की शक्तियां इस समय अपने वेग पर हैं, वो सभी एक प्रश्न करते हैं जिसे तर्क का नाम देते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? हैव यू एनी लॉजिक फॉर दिस? कि आपके पास इसके लिए कोई तर्क है, कोई प्रमाण है? ऐसा क्यों ना करें? आज के दिन ऐसा करें तो क्यों करें, आज के दिन ऐसा ना करें तो क्यों ना करें? और सच्चाई ये है, हमारे अधिकांश अग्रजों के पास, बड़ों के पास जो वो कह रहे हैं उसका कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं होता। और चूंकि उनके पास तर्क नहीं होता तो हमें प्रत्येक बात में तर्क चाहिए, प्रायः करके जो तर्क प्रधान होते हैं। और होता क्या है, वो परंपरा एक पीढ़ी में समाप्त, सिमट जाती है। बहुत सारी परंपराओं के लुप्त होने के पीछे समूचा कारण, वो जो जिस ज्ञानमयी परंपराओं को, जो एक बृहद संपत्ति को जो पुस्तकाकार रूप में रही होगी, उसको समाप्त करना, केवल यही नहीं है। युवाओं का, युवतियों का इस प्रकार का जो ये आचरण रहा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अस्तु। तो कल हमने यहां तक देखा था। आइए अब इस मंत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण। ओम भूर भुवः स्वर द्यौ रिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी। वी को दीर्घ नहीं करेंगे, इकार यहां पर दोनों में ह्रस्व ही है। पृथिवी देव यजनी, नी को भी दीर्घ नहीं करेंगे। अधिकांश आचार्यों के मुख से भी उच्चारण मैंने सुना है, यहां पर नी में जो इकार है उसको दीर्घ उच्चारण करते हैं। यजनी। पृष्ठेग्नि, पृष्ठेग, पृष्ठे अग्नि नहीं करेंगे, पृष्ठेग्नि मन्ना, द मन्ना, द्या जैसे विद्या, तो इसमें ये जो है ना आधा द य और अ, तो विद्या ऐसा बनेगा। द्याया दधे। उच्चारण की दृष्टि से कल भी देखा था, पुनः एक बार कर लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करेंगे। तो देखिए, ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेग्नि मन्नाद मन्नाद्य दधे। ठीक है, तो ये मंत्र था। आइए इस मंत्र से हम अग्न्याधान करते हैं, अर्थात अग्नि को यज्ञ वेदी में, जिसे कि हम यज्ञ कुंड भी कह देते हैं, जिसे हम हवन कुंड भी कह देते हैं, उसमें अग्नि को स्थापित करते हैं। बस इतना ही प्रयोजन हमें पता है। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी तक, मैंने तो इसका स्वाध्याय नहीं किया है, सामान्य रूप से इस मंत्र का क्या अर्थ है, इस मंत्र के उच्चारण का क्या प्रयोजन है, मुझे नहीं पता। और मैं समझता हूं अधिकांश लोगों की ऐसी ही दशा है। जिन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया है, जिन्होंने यज्ञ करना सीखा, यज्ञ करा रहे हैं, अधिकांश की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है, शब्दों का अर्थ पता ही नहीं है। होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। आइए प्रयास करते हैं अपनी ओर से कि कुछ स्पष्टीकरण आप तक भी साझा किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं। पदच्छेद पूर्वक आपके समक्ष रखेंगे तो आपको भी अच्छी स्पष्टता आएगी। तनिक रुकिए। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृतियों सहित ओम, इन सब का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं। यहां पर थोड़ा सा और भिन्न अर्थ भी देखेंगे, जैसा कि हमारे समक्ष आ भी रहा है। उसके बाद स्वः द्यौः इव भूम्ना पृथिवी पृथिवी व वरिम्णा, वरिम्णा ऐसा होगा। तस्याह, तस्याह ते पृथिवी देव यजनी, ये पूरा का पूरा पद यूं ही रहेगा। और उसके बाद पृष्ठे अग्निम अन्नादम,
अन्नाद्याय। पदच्छेद देखिए इस पद का, पृष्ठे अग्निम, पृष्ठे अग्निम अन्नादम, अन्नादम ऐसा, और उसके पश्चात अन्नाद्याय आदधे, ये इसका पदच्छेद है। पदच्छेद हो जाने पर शब्दों के अर्थ समझने में बड़ी सरलता हो जाती है। तो देखिए, ओम, हे सर्वरक्षक प्रभु, भूहु, सबकी सत्ता को, समस्त स्थितियों के निर्माता, अर्थात ब्रह्मा। भू शब्द से क्या अर्थ भी लिया जाता है? ब्रह्मा। किस कारण से? समस्त अव्यक्त पदार्थों को व्यक्त करने के कारण से। जो लोग कहते हैं ना, सैद्धांतिक दृष्टि से बड़ी सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है सैद्धांतिक दृष्टि से, और ये यहां तक पहुंच पाना बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अच्छी बात यह है कि वैदिक सिद्धांतों को आर्य समाज आदि के माध्यम से जानने वाले इस गंभीरता को अधिक ध्यान से पकड़ते हैं। वो जो भी बुद्धि रही, वो क्या है? मैंने ऐसा क्यों कहा सबको, और इस सबको कहने के लिए मैं एक और बात कहता हूं, आत्मा को भी। जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा को बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है, बड़ा गंभीर सिद्धांत है, बड़ा गंभीर। और बस ये इस गंभीरता को अगर पकड़ लेना तो एक बहुत बड़ा भेद खुल जाता है, बहुत बड़ा। सबको बनाने का तात्पर्य क्या है? जैसा मैंने कहा, आत्मा को भी, आत्मा भी अव्यक्त शब्द का मैंने प्रयोग किया। देखो, मुमुक्षुओं को छोड़ करके अन्य जितने भी जीव हैं, अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं, समूचे प्रलय समय में, बताओ कौन व्यक्त है? चेतन सत्ताओं की बात कर रहा हूं। परमात्मा का भी व्यक्त, परमात्मा का भी प्रकटीकरण जीव के प्रकटीकरण के कारण है। कौन जान रहा होता है? मुमुक्षुओं को छोड़ दीजिए, समूचे प्रलय काल में परमात्मा को भी कौन जान रहा होता है? मुमुक्षुओं को छोड़ करके। परमात्मा को तो जानने की छोड़ दीजिए, आत्मा स्वयं तक को नहीं जान रहा होता, क्योंकि जानने का कोई साधन ही नहीं बचा। आत्मा को स्वयं के होने का जो बोध होता है, ये अनुभूति होने के लिए भी आत्मा को एक कारण चाहिए, एक साधन चाहिए, जिसे कहते हैं अंतःकरण। और अंतःकरण में एक विशेष है जिसे कहते हैं अहंकार। अहंकार घमंड वाला नहीं, जिससे मुझ चेतन को मेरे होने की अनुभूति होती है। यानी मुझे मेरे होने का बोध भी तब होगा जब सृष्टि बनेगी, और सृष्टि में अहंकार नामक महातत्व के बाद स्थितियां जो बनती हैं, ये अहंकार नामक तत्व बनेगा, तब जाकर के मुझे मेरे होने का बोध होता है। अस्तु, तो सबको बनाने के कारण, अर्थात अव्यक्त को व्यक्त करने के कारण, अप्रकट को प्रकट करने के कारण परमात्मा को भू ऐसा कहा जाता है। और भुवा शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं? सत्ता का विस्तार करने वाले। समूचे जगत को पहले रचते हैं और रचते रचते उसको बढ़ाते जाते हैं, विस्तार करते हैं उसको। इसके कारण से भुवा शब्द से विष्णु अर्थ भी ले लिया जाता है, विष्णु। भू शब्द से ब्रह्मा, भुवः शब्द से विष्णु, और स्वः विस्तार का उद्देश्य, अर्थात सुख, सुख देने वाले हो, सुख प्रदाता हो, ये स्वा का अर्थ। द्यौहु, आकाश, इव, जिस प्रकार, भूमना, बहुतायत से सुशोभित है, इसी प्रकार। बहुतायत से सुशोभित है आकाश, अर्थात रात्रि में आकाश को देखें, कैसी शोभा है? चंद्र तारकवत प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि। हमने पढ़ा था ना, जिसने शिक्षा को पढ़ा है वहां पर हमने ये बढ़िया से पढ़ा था, ये संदर्भ। आकाश किन किन से? चंद्र ताराओं के असंख्य समूह से सुशोभित है। तो यहां पर कह रहे जैसे, जिस प्रकार आकाश बहुत प्रकार से सुशोभित है, ऐसे ही पृथ्वी, यह भूमि, वह भी वरिमणा, वर्णीय हो जाए। इस पृथ्वी का भी हम दोहन ना करें, उपभोग करें, उपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें,
अर्थात वरिमणा वर्णीय हो जाइए, श्रेष्ठता से युक्त हो जाए। इसी उद्देश्य से मैं तस्याह, तस्याह कस्याह, उस तेरे पृथ्वी, हे पृथ्वी, ये पृथ्वी के लिए संबोधन किया जा रहा है। तस्याह कस्याह पृथिव्याह, तस्याह उस तेरे पृथ्वी, हे पृथ्वी, पृथ्वी के लिए संबोधन किया जा रहा है। देव यजनी, देवों का यजन जिसमें किया जाता है। जैसे आकाश समूचे तारागण चंद्र आदि से सुशोभित है, ऐसे ही यह भूमि, यह पृथ्वी, समूची पृथ्वी क्या हो जाए? श्रेष्ठता से युक्त हो जाए, वर्णीय हो जाए, सुशोभित रहे, कहीं भी विखंडित ना हो, कहीं भी उसको कहे तो उसका दोहन ना किया जा रहा हो। तो तस्या उस तेरे पृथ्वी, हे पृथ्वी, देव यजनी, देवों का यजन जिसमें किया जाता है, उसके पृष्ठे, पीठ पर, अग्निम, अग्नि को, अन्नादम, हवि का भक्षण करने वाली को। कौन सी अग्नि को? जो हवि का भक्षण करती है। अन्नाद्याय, हवि भक्षण के लिए, अन्नात, ऐसा करेंगे, अन्नात आय, हवि भक्षण के लिए आदधे स्थापित करता हूं। जैसे इसको बड़े सरल अर्थों में समझने का प्रयत्न करते हैं, बहुत सरलता से, जो मुझे समझ में आ रहा है, बहुत सरलता से। जैसे आकाश की शोभा समूचे तारागणों से है, ग्रह उपग्रह उसमें समूचा आ जाएंगे, आकाश की शोभा इन सब से। ऐसे ही हमारी धरा भी रहे, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य चाहे जिस संदर्भ का हो, जब संदर्भ ढूंढते तो कई लोगों को इसमें आशंका होती है, नहीं नहीं ये प्रामाणिक नहीं है, ये आर्ष ग्रंथ का नहीं है इत्यादि, नहीं अच्छा ये इसका है, ऐसी ऐसी बात करते हैं। लेकिन सैद्धांतिक बात है, बड़ी सैद्धांतिक बात है। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो बात है, समूची धरा को अपना परिवार मानना, परिवार को, सभी परिवार के जो लोग होते हैं, अगर वास्तव में परिवार है तो परिवार के जितने लोग होते हैं, सब लोग परिवार की रक्षा करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, सबसे पहले उसकी रक्षा करते हैं हर प्रकार से, और फिर उसको बढ़ाते हैं, और उसकी रक्षा करते हैं, उसको बढ़ाते हुए सुख का अनुभव करते हैं, सुख को जीते हैं, या यूं कहें सुखी होते हैं। भाई रक्षा किस लिए करनी थी? विस्तार के लिए। विस्तार और रक्षा किस लिए करनी थी? सुखी होने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हम इस वाक्य से, ये जो वसुधैव कुटुंबकम को इतना प्रचारित किया गया, परिवार का विनाश परिवार के लोग नहीं चाहेंगे। अगर वास्तव में परिवार है तो अब परिवार को भी समझ लेंगे, परिवार होता क्या है। वर्तमान में जो प्रचलित स्थितियां हैं, बड़ी विभत्स भी हैं, उत्तम भी है, बड़ी विभत्स भी है, दोनों प्रकार की। और ये आज नहीं है, सदा से विद्यमान है। कोई कहीं राम राज्य, तो यदि राम राज्य इतना श्रेष्ठ है तो रावण और ये मां सीता का हरण, अगर भगवान राम यानी राम राज्य की कल्पना करने वाले अगर सर्वश्रेष्ठ उसी को मानते, तो नारी का अपहरण श्रेष्ठ साम्राज्य में ये कैसे हुआ इत्यादि। कहने का तात्पर्य, अच्छाई बुराई संसार में बाद में होती है, पहले आत्मा के पास उसके प्रारब्ध में होती है, जिसे हम कहें उसके चित्त में होती है, संस्कारों के रूप में, जिसे हम कर्म कह देते, कर्माशय कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं, भाग्य कह देते हैं, इस रूप में। तो प्रश्न ये आता परिवार किसे कहा जाए, क्योंकि आज तो एक परिवार ही, उसे अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे के रक्त के पिपासु तक बन जाते हैं, छोटी छोटी स्थितियों के लिए। वास्तव में ये लोग चाहे जिन जिन परंपराओं को लेकर के यहां तक पहुंचे हों, ये परिवार शब्द को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए अभी। वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान में अधिकांश लोगों की स्थिति है।
परि उपसर्ग पूर्वक व्रीय वर्णे धातु से परिवार ऐसा शब्द सिद्ध होता है। और परि कहते चारों ओर से, चहुं ओर, चहुं दिश। जैसे आंग उपसर्ग लगाते हैं ना तो आ समन्तात ऐसे करके, और परि लगाते हैं तो चहुं ओर, सर्वत्र। किसके सर्वत्र? उस परिवार के। किस परिवार के? तो व्रीय वर्ण, जिसका वर्ण किया जाता है, और वर्ण श्रेष्ठ स्थिति का किया जाता है। अर्थात जहां परिवार है वहां निश्चित बात है कि श्रेष्ठता होगी ही होगी, क्योंकि श्रेष्ठ श्रेष्ठ का ही वर्ण करेगा, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का वर्ण कभी करेगा नहीं। इसलिए ये जो संयुक्त परिवार की परिकल्पना और ये सारी बातें थी ना, और कृषि प्रधान और ये जो सारी स्थितियां, यानी स्वावलंबी, स्वतंत्र। आज स्थिति क्या है? आज स्वावलंबी या स्वतंत्र रूप से अगर कोई जीवन निर्वाह करना चाहे तो प्रायः भूखों मरेगा। एक सबसे बड़ा उदाहरण किसान। किसान से ज्यादा उसी से उसकी फसल को खरीद करके और बेचने वाला, उससे ज्यादा वो धन कमा लेता है। ये स्थिति है। तो परिवार एक दूसरे का चारों ओर से सम्यक प्रकार से जिसने जहां वर्ण किया जाता है उसे कहते हैं परिवार। और वर्ण उत्तम स्थितियों का किया जाता है। किसी में यदि न्यूनता भी हो जाए ना, जैसे अंगुली में चोट लग जाए तो अंगुली को नहीं काटा जाता, उस चोट को ठीक किया जाता है। कोई दोष यदि परिवार में आ जाए, कोई विकार आ जाए, तो समूचे परिवार को या उस परिवार के सदस्य को बाहर निकाल के नहीं फेंक दिया जाता है। बहुत सारी चीजें थोपी गई हैं, देश निकाला और ये सब तामझाम, यहां तक की नौबत आई नहीं थी हमारे यहाँ। ये तो आक्रांता लोग आए, वहां से बलात्कार आदि की परंपरा ये इस रूप में इस तरह से थी। अगर हमारे इतिहास में देखें तो बलात्कार ये सब इस प्रकार की घटनाएं नहीं थी। ये तो इन लोगों के आने के बाद में ही शुरू हुई, इस आर्यवर्त देश में भी, जिसे हम वर्तमान में भारत के नाम से जानते हैं। तो परिवार यदि है, पक्की बात है एक दूसरे का वर्ण किए हुए है, एक दूसरे की उन्नति के लिए ही प्रयत्न करते हुए वे लोग हमें मिलेंगे। तो जब हम समूची वसुधा को परिवार मान करके व्यवहार करेंगे, अब किसके साथ शत्रुता रखेंगे? अगर किसी के भीतर विकार देखा भी जाएगा तो जो अधिकारी लोग हैं, जैसे जैसे मान लीजिए सुरक्षा बल है समूचा, वो चाहे पुलिस हो, सेना हो, नौसेना हो, जो भी समूचा सुरक्षा बल, उसका काम है व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना। बनाने के लिए वो जितना जितना करना है उन्हें वो करेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी से भी कोई जलन तो नहीं है ना, किसी से कोई शत्रुता तो है नहीं, कुछ है ही नहीं। क्यों? समूचा समूची धरा परिवार है मेरा। वैसे तो ये बात सन्यासी के लिए कही जाती है कि सन्यासी समझता है, लेकिन सन्यासी स्वयं समझता इसलिए है कि हम सबको समझा सके। समूचा संसार एक परिवार है, ये समूची धरा एक परिवार है। वसुधा इव कुटुंबकम, वसुधा समूची वसुधा ही परिवार की तरह है। इससे बढ़िया, इससे बढ़िया सामंजस्य मुझे नहीं लगता किसी ने भी स्थापित किया होगा, किसी ने भी। और उसी बात को इस मंत्र में कहा जा रहा है। जैसे आकाश सुशोभित है चंद्र तारकों से, शोभायमान है, वो किसी का उल्लंघन नहीं करते, किसी के भी अनुशासन का, एक दूसरे के अनुशासन का एक दूसरा कोई उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही जो यह समूची धरा हम लोगों को प्राप्त हुई है, हम इसके समूचे पदार्थों को सुशोभित ही रखें, इसकी रक्षा करें, बढ़ावें और सुखी हों। कैसे? तो उसको कहा जैसे देव यजनी, देवों का यजन किया जाता है, किसमें? पीठ पर, उसकी पीठ पर, अग्निम, अग्नि को, हवि का भक्षण करने वाली को। तो हवि के भक्षण के लिए मैं इसे स्थापित करता हूं। एक संदर्भ इसके साथ और जोड़ लेते हैं। किसान भूमि में बीज रोप सकता है, किसान भूमि में बीज रोप सकता है। अब जहां भी बीजारोपण की क्रिया है, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वो संतानोत्पत्ति आदि हो, जो लोग गृहस्थी हैं वो इस बात को भली भांति समझ पाएंगे जो मैं भी कहने जा रहा हूं।
किसान का कार्य केवल बीजारोपण हो सकता है, या जो भी बीजारोपण करता है ना, उसका कार्य केवल, उसका अधिकार बीजारोपण तक सीमित है। चाहे कितना शुद्ध बीज हो, चाहे कितना बलिष्ठ बीज हो, उगना ना उगना उसके हाथ में नहीं है, किसान के या बीज रोपण करता के। ये किस पर है? ये किसके ऊपर निर्भर करता है? उस अग्नि के। कौन सी अग्नि? जिसके लिए इसमें कहा अन्नादम, हवि का भक्षण करने वाली है जो। कौन सी अग्नि? इस पृथ्वी के भीतर। किसान को ले ले तो पृथ्वी के भीतर हम बीज डालते हैं। इस पृथ्वी के भीतर एक ऊष्मा लगातार काम कर रही होती है, उसमें कई सारी चीजें होती है, उसमें वायु तत्व भी काम कर रहा होता है, उसमें जल तत्व भी काम कर रहा होता है, उसमें पृथ्वी तत्व भी काम कर रहा होता है। ये सारे मिले जुले होकर के, यानी वहां पर एक गर्मी, वहां पर एक ऊष्मा, एक सटीक शब्दों में कहें, पारिभाषिक शब्दों में, वहां पर एक शक्ति विशेष काम कर रही होती है। उस शक्ति के संपर्क में आने से बीज के भीतर जो छुपा हुआ अंकुर था, वो अनुकूल वातावरण पाकर के अंकुर निकल आता है। और अंकुर निकलता है तो प्रत्येक किसान अथवा प्रत्येक बीजारोपणकर्ता को प्रसन्नता होती ही है। जैसे नव गृहस्थियों को जब प्रथम ये सूचना मिलती है कि हाँ, इस बार गर्भ ठहर गया है, वो प्रयत्न कर रहे थे, इस बार गर्भ ठहर गया, ना केवल उस गर्भिणी स्त्री को अपितु उसके पति को, और ना केवल इन दोनों पति पत्नी नव दंपतियों को अपितु इनके समूचे परिजनों को अतीव प्रसन्नता होती है। बस ऐसे ही हम इस पृथ्वी को भी ऐसे ही सुभूषित करें, अर्थात हमारा रहना इस पृथ्वी पर है, अन्न इस पृथ्वी से प्राप्त होगा, फल फूल कंद मूल वनस्पति औषधि चिकित्सा मल त्याग मूत्र त्याग सब कुछ इस पृथ्वी पर ही रहते हुए हमने करना है। तब भी अगर वेद मंत्र इस बात को कह रहा है कि इस पृथ्वी को ऐसे सुभूषित रखो जैसे आकाश को चंद्र ताराओं ने सुशोभित कर रखा है, और अन्नाद्याय आदधे, हवि के भक्षण के लिए मैं इसको, इस अग्नि को स्थापित करता हूं। भावार्थ देख लीजिए इसका। हे प्रभु, जिस प्रकार आकाश बहुतायत से विस्तीर्ण होकर शोभायमान है, इसी प्रकार यह भूमि श्रेष्ठता से विस्तीर्ण रूप में शोभायमान हो जाए। प्रभु से प्रार्थना, अर्थात प्रभु के विधान को, उसके अनुशासन को जो समझता है वही प्रार्थना का अधिकारी है। अब ऋषिदानंद की भाषा में समझाता हूं इसको। पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना, अपना समूचा पुरुषार्थ करने के उपरांत प्रार्थना, ये सार्थक है। अब ऋषिदानंद की भाषा शब्द को ज्यों का त्यों ले ले तो स्पष्टता नहीं आती, लेकिन जब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, यानी ऋषि की भाषा को, किसी भी विद्वान ऋषि आदि की भाषा को, किसी भी आचार्य की भाषा को हम अपनी सरल स्थिति से समझें और अन्य को समझावें, यही वास्तव में हमारा स्वाध्यायशील होने की सार्थकता है, अथवा हमारा विद्वान विदुषी होने की सार्थकता है। क्लिष्टता तो होती है, अगर स्वयं से पढ़ सकते तो स्वयं, सब स्वयं ही पढ़ ले, लेकिन किसी की आवश्यकता, यदि आचार्य अध्यापक की आवश्यकता है, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है उस विषय का जो आचार्य अथवा अध्यापक है ना, वो हमसे अधिक सरल करके समझा देगा। इसलिए तो क्या हो, यह भूमि श्रेष्ठता से विस्तीर्ण रूप में शोभायमान हो जाए, इस उद्देश्य से हवि का भक्षण कर उसे सूक्ष्म रूप में पृथ्वी में सर्वत्र फैला देने, विस्तीर्ण कर देने के लिए अग्नि की स्थापना करता हूं। क्योंकि अग्नि का काम, उसमें जो डाला जाता है उसे सूक्ष्म करके जगत के कोने कोने में विस्तीर्ण विस्तीर्ण कर देना, अर्थात फैला देना है। ये इतनी बात इसमें कही गई। पृथ्वी के भीतर की अग्नि को ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो, मैंने समूचे संदर्भ को जोड़ दिया, क्योंकि बीजारोपण दो स्थितियों में होता है। एक एक संतानोत्पत्ति के लिए, चाहे वो पशुओं में हो, पक्षियों में हो, मनुष्यों में हो, समूचे प्राणी जगत में। एक दूसरा अन्न आदि उत्पादन के लिए। और इसमें इसमें देखिए, मंत्र में भी क्या वाक्य है? अन्नादम, अन्न दो बार है,
अर्थ करते हो उसको हवि का भक्षण करने वाली को और हवि भक्षण के लिए, ऐसा किया गया है। लेकिन वाक्य पद क्या है? अन्न। जैसे आज वर्तमान में पृथ्वी का बहुत अधिक दोहन किया जा रहा है। एक तो वैसे भी बने हुए इसको 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। 2 अरब वर्षों से कोई वस्तु लगातार खर्च होती जाए तो पक्की बात है उसका सामर्थ्य घटता ही जाता है। लेकिन वर्तमान में ये बड़ी प्रासंगिक बात है, बहुत प्रासंगिक है। समूची पृथ्वी में जहां जहां अन्न उगाया जा सकता है वहां पर एक विशेष शक्ति काम करते हैं जिसे उर्वरा शक्ति कहते हैं। वास्तव में आप जानते हैं उर्वरा शक्ति होती क्या है? ये उर्वरा शक्ति ये अग्नि ही है एक प्रकार की। जिस अग्नि में, हाँ ऋषभ अभी लूंगा बेटा आपका भी, जिस अग्नि में यूं समझिए कि ये तीनों तत्व सम्मिश्रित हैं, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। इन तीनों के सम्मिश्रण में एक ऊष्मा काम कर रही होती है। जहां जहां यह ऊष्मा विद्यमान है वहीं वहीं पर अन्न उगाया जा सकता है, वहीं वहीं पर उत्पादन हो सकता है इस भूमि से। जहां जहां पर यह शक्ति जिसे उर्वरा शक्ति कहते हैं यह नहीं है, वहां पर कोई अन्न उगा करके तो दिखाए। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हमारे हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में उसको रेह बोल देते हैं, रेह का क्षेत्र है ऐसा, जिसमें पहले कपड़े धुले जाते थे कि बोले यहाँ तो रेहाला है सारा का सारा, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं भैया। तो मैंने मेरे दादाजी से पूछा था, मैंने कहा फिर दादाजी इसका क्या होता था? तो दादाजी बताते कि यहाँ से हम रेह इकट्ठा करके ले आते थे और उसको गठरी में बांध के ले जाते थे और फिर उसी से कपड़े धुलते थे। आज आज पृथ्वी के दोहन की बात करें, प्रातः काल उठ करके जो शौच के लिए जाते ना, वहां से प्रारंभ कीजिए और वहां से प्रारंभ करते करते रात्रि में शयनकालीन पर्यंत। इतना महंगा है नहीं समाज, ये संसार इतना महंगा है नहीं वास्तव में, इसको महंगा बनाया गया है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमें कहा था, हम परंपरा से संचालित नहीं है, हम संसार के तरीके से संचालित नहीं है, हम बिजनेसमैन के कंट्रोल में है। आज हमारे जीवन का जो समूचा संचालन है ना, वो बिजनेस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है, यानी बिजनेसमैन हमें हमारे जीवन को चलाते हैं। जैसे जैसे अगर प्रातःकाल उठ करके खेतों में शौच के लिए जाए व्यक्ति, अगर जाए, कितना क्या खर्चा है? कौन सा हार्पिक खरीदेगा, कौन सा टॉयलेट ब्रश खरीदेगा, कौन सा उसको बनाने के लिए टॉयलेट सीट खरीदेगा, कौन सा इंग्लिश शीट लेकर के आएगा, कौन सा जो पेपर यूज करते कौन पेपर लेकर के आएगा। शौच, मल त्याग, शुचिता, ये क्रिया है और ये स्वाभाविक क्रिया नैसर्गिक है, सदैव विद्यमान रहती है। लेकिन ये इतनी कॉस्टली है नहीं एक्चुअली, इसे बनाया गया, ये क्रिएशन है, ये बिजनेस मॉड्यूल है, ये एक बिजनेसमैन का कंट्रोल है। हम कहते हैं ना हम बड़े स्वतंत्र हैं, कद्दू स्वतंत्र है। आज स्वतंत्र रह करके किसान अपना जीवन जी करके दिखाए। अगर उदाहरण के लिए अगर किसी को एक कट्टा डाई चाहिए, डाई, जैसे कि गेहूं बोते हैं तो हमारे यहां से डाई बोल देते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो यदि किसी किसान को एक कट्टा डाई चाहिए तो उसके साथ में डाई के कट्टे का मूल्य 500 रुपए या 600 रुपए, लेकिन उसके साथ में 1 लीटर का एक लिक्विड दिया जाता है, उसका मूल्य है 1200 रुपए। अब शर्त यह है, बिल्कुल वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, अब शर्त यह है कि 1200 रुपए का वो लिक्विड लेना पड़ेगा पहले, तब तुम्हें 500 रुपए का 600 रुपए का एक डाई का कट्टा मिलेगा। लिक्विड का क्या करें, हमें चाहिए नहीं, बोले इसके बिना डाई मिलेगी नहीं। ऐसे प्रातः काल लेकर के और सायंकाल तक हमारे पूर्वज जीवन उन्होंने भी जिया। वस्त्र प्रक्षालन है, बताओ कौन सा डिटर्जेंट यूज किया था? अपने बाल धोने के लिए बताओ कौन सा केमिकल, क्या रिएक्शन उन्होंने किया? आज तो दांत धोने के लिए अलग तरह के केमिकल हैं, आंख धोने के लिए अलग तरह के केमिकल हैं, मुंह धोने के लिए अलग तरह के केमिकल हैं, बाल धोने के लिए अलग तरह के हैं, और पूरा देह धोने के लिए अलग तरह के हैं, और पता नहीं क्या क्या नौटंकियां। क्या सुशोभित रह पाएगी? क्या इस पृथ्वी में जो उर्वरा शक्ति विद्यमान है क्या वो बची रह पाएगी? और ये तो मैं एक बहुत बड़ी आदर्श बात बता रहा हूं, ये तो बड़ी आदर्श बात है। तनिक गंगा आदि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनके समीपता से गुजर जाइए, 2 4 10 किलोमीटर का अवलोकन कर लीजिए, आप देख करके बेहोश हो जाएंगे। अगर
कोई संवेदनशील होंगे तो। पूरे के पूरे नगर का समूचा जो सीवरेज वाटर है वो सारा नदियों में डाला जाता है, सारा का सारा समूचा। कई बार जब प्रशासन थोड़ा सा उस पर जागरूक होता है तो जानते हैं बस इतना सा काम करता है कि उसको रोक दिया जाता है, और जैसे ही प्रशासन का वो अलर्ट नॉर्मल हुआ, जैसे ही वो स्थितियां नॉर्मल हुई, वैसे समूचा का समूचा वो नदियों में फिर से फ्लश कर दिया जाता है। मैं ये वर्तमान में चूंकि हरिद्वार में बसा हूं, इस समय यहाँ की स्थितियों को देख करके बता रहा हूं, हर जगह ये स्थितियां। और ये भी चलो इसको भी मान लेते हैं एक बार को, मानव मल है, चमड़ा फैक्ट्रियां, केमिकल फैक्ट्रियां, और ये जो चीनी बनती है, यानी पूरा का पूरा जितना उद्योग है, जितना उद्योग, जितने कारखाने, यहां से निकलने वाले उस समूचे के समूचे प्रदूषण को, जल को खराब कर रहा है, वायु को खराब कर रहा है, और पृथ्वी की तो समूचे की बैंड बजी रही। बताओ कैसे उर्वरा शक्ति रहेगी। और फिर हम कहते हैं हाय हाय, रोग है, दुख है, चारों तरफ त्राही ही त्राही है। वेद ने तो आदि सृष्टि में बताया था, आदि सृष्टि से लोग यज्ञ करते आए, परमात्मा ने तो पहले सचेत किया था। अगर मैं किसी दूसरे देश में जाकर के कहूं जी मुझे यहाँ का विधान पता ही नहीं है, इसलिए, और मैं वहां जाकर के किसी की हत्या कर दूं, मान लेते हैं, और हत्या करके कहूं जी मुझे पता नहीं था यहाँ के, आपके यहाँ की किसी की यदि हत्या कर दो तो उसके लिए ऐसा कोई दंड विधान है, मुझे क्षमा करेंगे वो लोग? कहेंगे चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बता देते हैं, ऐसा कहेंगे? तुम पढ़ो या ना पढ़ो, अगर तुमने किसी देश, किसी स्थान के अनुशासन के विरुद्ध किया है, दंड भोगना पड़ेगा। अब कोई कहे जी हमें पता ही नहीं था वेद में क्या है, हमें तो यही अब पता चला कि अच्छा, मनुष्य जीवन को जीने के लिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ये समझने के लिए हमें वेद चाहिए। जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए परमात्मा का विधान है वेद। वेद धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया, वेद मतलब धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक वो जो कुछ धर्म का आजकल धर्म को लेकर के जो बना, वेद धार्मिक पुस्तक नहीं है। वास्तव में वेद कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण, इसका मार्गदर्शक है, इसकी बुकलेट है, इसकी मार्गदर्शिका है। अब हम कहें जी हमने तो वेद पढ़ा ही नहीं था अभी। अच्छा, वेद तो नहीं पढ़ा था लेकिन ये मंत्र बोल रहे थे, अच्छा आज से पहले तो हमें इस मंत्र का अर्थ ही नहीं पता था इस तरह से, तो हम तो दोषी नहीं होंगे ना। तुम अर्थ पढ़ो मत पढ़ो, मंत्र पढ़ो मत पढ़ो, तुम्हें सत्य मिले ना मिले, अगर इस संसार में तुम उपस्थित हुए हो, पक्की बात है संसार का कानून तुमने समझना पड़ेगा। किससे? तो दो तरह के कानून होते हैं, एक किसी स्थान विशेष का जिसे हम राष्ट्र अथवा देश कह देते हैं, और एक समूचे तंत्र जिसने समूचा ब्रह्मांड इस रूप में, प्रकट रूप में, व्यक्त रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो संसार में देश ने मुझे जन्म नहीं दिया, मुझे जन्म परमात्मा ने दिया है जिसने समूचा संसार बनाया है। तो संसार में मुझे कैसे रहना है, इसको जानने के लिए मैं देश के संविधान को, देश के विधान को सबसे पहले समझूं, या जिसने मुझे जीवन दिया उसके विधान को पहले समझूं। बस यहीं से गुरुकुल की शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। आज की शिक्षा देखो, आज की शिक्षा में क्या है, आज की शिक्षा में यह है संसार में कैसे रहना है और संसार में कैसे क्या करना है जीने के लिए सांसारिक तरीके से। तुम्हें जन्म किसने दिया है, तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है, तुम्हारे लिए क्या अकर्तव्य है, इसको लेकर के कुछ नहीं। एक तरफ सरकार लाइसेंस बांटती है बड़े बड़े ऐसे ही उद्योगों के, चमड़ा फैक्ट्रियों के लिए, कत्ल खानों के लिए, इन सब के लिए एक तरफ, इनकी तरफ लाइसेंस बांट रही है, शराब के लिए, इन सब के लिए लाइसेंस बांट रही है, दूसरी तरफ इनके निवारण केंद्र खोल रही है। क्या नौटंकी है भैया, पहले रोग बांटते हो फिर दवाई लेके आते हो। ये तो ऐसे हुआ कि पहले किसी को बुखार बुखार होने की स्थिति दो और फिर बाद में कहो अच्छा अच्छा, अरे हमारे पास है, इसका भी निवारण है हमारे पास, आ जाओ आ जाओ। पहले रोग बांटो फिर कहो हमने वहां पर इतने ऐसे ऐसे इतने एम्स दे दिए, वहां इस कार्यकाल में इस सरकार ने इतने एम्स दिए इत्यादि। कुल मिलाकर के हमने इस पृथ्वी का मुख्य रूप से, क्योंकि पृथ्वी सबसे प्रकट उपस्थित पदार्थ है, वायु भी उपस्थित है, जल भी उपस्थित है, लेकिन इन सब का भी जो आश्रय है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी का प्रयोग हमने ऐसे करना है जैसे कि यजन किया जाता है देवों का, जैसे अग्नि में हम हवि प्रदान करते हैं ना, ऐसे ही
इस पृथ्वी पर हमारे समूचे कार्य व्यवहार, हमारा समूचा जीवन का उपक्रम ऐसे ही होना चाहिए। जी, तो हाँ, आप पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं, आगे के विषय को इससे अगली कक्षा में देखेंगे। जी, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी रामपाल जी। आचार्य जी, एक तो ये स्व है ना, स्व के नीचे नीचे को है तीन सा बना हुआ है, इसे क्या बोलेंगे आचार्य जी? ये स्वरों के चिन्ह हैं। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब हमसे तो, हमारे लिए तो इस तरह से संभव नहीं है जिसे आपके प्रैक्टिकल। लिए नहीं, जी आपके लिए भी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। अच्छा ये जी। उनके लिए है जो सस्वर वेद पाठ करते हैं। जी जी आचार्य जी। अच्छा आचार्य जी, एक और कुछ वो है, जैसे अब जो है दीपक जलाकर फिर हम बत्ती बनाकर लगाते हैं, तो वो उचित है कपूर के बिना तो? नहीं, कपूर जला सकते हैं, कपूर अच्छा पदार्थ है, कपूर अच्छा दहन गलत नहीं है। यदि नहीं। शुद्ध कपूर का प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक है। जी जी, शुद्ध तो ये तो आजकल केमिकल का है, शुद्ध तो पेड़ से बनाया जाता है ये जी। जी 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 हाँ, तो शुद्ध कहाँ मिल रहा है जी आजकल? तो जी। हम तो घी से दीपक जलाकर उससे बत्ती लगाकर जब स्थापित करते हैं जी। हाँ, बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा, शुद्ध परंपरा है। हाँ कपास की बाती बना करके उसी को घृत में भिगो करके हाँ और एक जी। हाँ जी। समिधा में लपेट देते हैं और हाँ फिर जी। उसको मध्य में स्थापित कर देते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी समिधाएं रखते जाते हैं। ये जी भी एक जी। अच्छी हाँ, ये हमारे आर्य समाज में बचपन से ऐसा ही करा जाता था जी, छपरोली में। तो उसी परंपरा से हम करते हैं जी। बढ़िया। बचा और के तो रखिए, बचा के जी रखिए, अच्छी परंपरा है, अच्छा है। जी 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 आचार्य जी। ठीक है आचार्य जी। आ, कोई नीति करके है संभवतया जी। हाँ जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ जी। अभी आपने बताया ना जी, युवा लोग होते हैं, नई पीढ़ी, वो प्रश्न करती है अपनी ये विधि के बारे में। तो जी मेरे भाई का लड़का है, डॉक्टर है। हमारे जी घर में वैसे परंपरा से हम वैदिक धर्मी है, तो हम्म हवन तो होता ही, यज्ञ होता रहता है हर रोज सुबह। हम्म तो वो अभी क्वेश्चन करते हैं कि अभी आचमन क्यों करते हैं? हम्म आचमन में पानी लेना जरूरी है, पानी से क्या होगा, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हम्म तो इसका उत्तर हम कैसे दें, उनको कैसे समझाएं कि पानी पीना, पानी से वो बोलते हैं क्या होगा, पानी तो पीकर हम बैठते हैं। तो हम्म ऐसे ही बोल नहीं सकते हैं कि अमृतो प्रस्तुन मसी स्वाहा, ऐसे। तो पानी हम्म। की क्या जरूरत है? जी, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया से हमने इससे पिछली, हाँ, प्रश्न करके म्यूट कर लिया करें कृपया। जी, इस प्रश्न का उत्तर अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा है, बिल्कुल। अभी अभी प्रारंभ ही तो कर रहे हैं, यज्ञ प्रकरण को अभी हमने प्रारंभ ही किया है। अभी यदि आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अभी हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा, इससे 2 कक्षाएं यानी 2 या 3 कक्षाएं पहले आचमन का समूचा प्रयोजन, इन मंत्रों का अर्थ और आचमन का प्रयोजन क्या है, इस पर हमने गंभीर चर्चा की थी। तो कुछ ही दिनों में ये वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप देखेंगे तो आपको विस्तार से बढ़िया समझ में आ जाएगा। रहा प्रश्न ये कि वो प्रश्न करते हैं, तो मुझे ये बताइए वो डॉक्टर मतलब कौन से हैं? सर्जन है, कौन ऑर्थोपेडिक है, क्या हाँ, है? एमए से वो पेट का वो आंतरडा का वो पढ़ रहे हैं, उसमें मास्टर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, हम नकार नहीं सकते। बेसिकली क्या होता है, जो डॉक्टर लोग होते हैं इनका अपना एक परिश्रम होता है और उस परिश्रम के लिए लगभग हम यूं मान के चलें कि यदि कोई बिना डोनेशन के, एक बड़ी विदाउट डोनेशन अगर कोई परीक्षा मेहनत के आधार पर यदि कोई ये डॉक्टरेट करते हैं तो कम से कम 1 दशक लगाते हैं ये लोग। 1 दशक यानी 10 वर्ष का समय, मैं कम से कम एक एवरेज बता रहा हूं। 10 वर्षों तक जिसने जिस नॉलेज को अडॉप्ट किया है, जिसके लिए उसने भूखा रहा है, परिवार से दूर रहा है, कई बार तो ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं कि सुबह में ब्रेड खा के चले गए और शाम तक भोजन नहीं है, पूरे दिन लैब में, पूरे दिन लाइब्रेरी में, पूरे दिन वो बोले कि आज वहां पर ऑपरेशन है, आज इतना है, आज ये सब ये चलता है। मेरे एक मित्र हैं, अभी वो वो एमडी कर रहे हैं शायद, तो चूंकि मैं इसलिए इस बात को कह पा रहा हूं,
सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मेरे मित्र हैं ये वैदिक धर्मी ही हैं, और जब से मैं यानी एमबीबीएस करने से पहले जो उनकी स्थिति थी और आज एमबीबीएस और एमडी कर रहे हैं जो इसके बाद जो उनकी स्थिति है, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जबकि ये स्वयं मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैंने वैदिक धर्म के विषय में मैंने इन्हीं से सीखा है, जो मेरे मित्र हैं डॉक्टर अंकित जी। लेकिन आज जब इनसे संवाद होता है तो बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ऐसा नहीं है कि वैदिक धर्म को वो नकार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको लेकर के प्रायः हमारे और उनके बीच में एक ऐसा मतभेद जैसा रहता है। हम आयुर्वेद के पोषक हैं, वो चूंकि वो कहते हैं आपने आयुर्वेद कितना पढ़ा है और आयुर्वेद को आप प्रूफ कर सकते हो जितना हम कर सकते हैं। आपके लिए आपके आयुर्वेद के पास बताइए, नकार नहीं रहे हैं, ऋषियों को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप नकार नहीं सकते। और कुछ वो ऐसे प्रमाण देते हैं, बताओ आपके पास अगर आपातकाल हो तो आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल बताओ जो आपातकाल को हैंडल करे पूरे भारत में। नहीं है, वास्तविकता है, नहीं है हमारे पास। इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हमारे पास अभी एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं है, पूरा कंप्लीटली आयुर्वेदिक, जिसमें चिकित्सा प्रशिक्षण सब कुछ सारा का सारा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दृष्टि से हो, कोई केमिकल यानी किसी तरह का एलोपैथ का यूज ही ना हो, जिसमें एक भी नहीं है हमारे पास। ये सच्चाई है। रहा प्रश्न ये कि ये लोग प्रश्न करते हैं या शंका करते हैं। देखो, मुख्य बात ये होती है 10 वर्षों तक जिसने किसी एजुकेशन को, किसी शिक्षा को, किसी नॉलेज को अडॉप्ट किया है, सीखा है, उसको लेकर के उसके भीतर में अहंकार आ जाना स्वाभाविक है। नॉलेज एक सामर्थ्य का नाम है, शक्ति का नाम है, बल का नाम है। बल सबसे थोड़ी ना संभलता है। अगर सबसे बल संभल जाता तो सब ब्रह्मचारी ना होते, सब ब्रह्मवेत्ता ना होते, सब ऋषि ना बन गए होते। अगर बल सबसे संभल जाता तो गृहस्थ में क्यों जाते, सभी ब्रह्मचारी रहते। और एक और व्यवहारिक बात कह देता हूं जो वर्तमान में प्रचलन में है, यद्यपि उसे कुचेष्टा कहेंगे, कुचेष्टा कहना अधिक ठीक होगा। अगर बल संभाल लिया जाता तो विवाह से पूर्व युवक और युवतियों के द्वारा इतने प्रकार के कुचेष्टाएं क्यों की जाती, इतने प्रकार का व्यभिचार क्यों किया जाता विवाह से पूर्व? विवाह तक तो प्रतीक्षा की जा सकती है ना। तो बल सबके बल हर किसी पे संभालना नहीं आता। बल मिलता सबको है, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, सबको, सबके पास जिस स्थिति में व्यक्ति रहेगा वैसा बल उसका बढ़ेगा। लेकिन बल को पचाना धुरंधरों का काम है। अभी वो ठीक से किसी धुरंधर के सामने टकराए नहीं है। जिस दिन टकरा जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आज सन्यासी हैं बड़े बड़े डॉक्टर सन्यासी हैं। मैं एक नाम ले देता हूं, आचार्य सत्यजीत जी नाम के एक विद्वान है। भारत में ऐसा कौन होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा? न केवल वैदिक धर्म में अपितु अन्य जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। वैदिक षड दर्शनों में एक अगाध स्थिति उनकी मानी जाती है, अगाध। हम तो उनके अत्यंत समीप रहे हैं, अत्यंत समीप। और अगर उनके बाय प्रोफेशन देखें तो आयुर्वेद से एमडी रहे हैं और टॉपर रहे हैं अपने समय के। और आज उनको देखें तो ऐसा लगता है अच्छा, अरे ये बेचारा, ये वाला, ये जो बेचारा व्यक्ति जा रहा है, ये अस्तु। तो मैं समझता हूं ये ईश्वरीय स्थिति है और श्रद्धा बन जाएगी, आ जाएंगी स्थितियां, प्रभु कृपा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बस कुल मिलाकर के बात यह है कि बल का जब तक अहंकार रहता है, आई एम एजुकेटेड पर्सन, जब तक भीतर में रहेगा, अरे आई एम ए डॉक्टर, जब तक ये भीतर में बना रहेगा ना, ये अहंकार बना रहेगा, तब तक नहीं। जिस दिन प्रतिकूलता आने दीजिए, कोई भी प्रतिकूलता आने दीजिए उनके इसी प्रोफेशन में, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए उनके साथ, उनके पास में एक पेशेंट आया और पेशेंट की जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल है। अपनी पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज और पूरे एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद एक सिचुएशन उनको अब ऐसी क्रिएट होने लगी है, जो सिचुएशन को वो कहेंगे भाई ये बड़ी पैनिक सिचुएशन है और मेरे सामर्थ्य के बाहर है। तब वही डॉक्टर जो आपके जिनके विषय में आप प्रश्न पूछ रही हैं, वही आकर के क्या कहते हैं, भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। फिर तो उस मरीज के परिजन लोग पूछते फिर आप क्या करें? बोले अब तो कोई चमत्कार ही हो। ईश्वर को नहीं मानेंगे। ईश्वर को मान ले तो बहुत सारी उनकी धारणाएं ध्वस्त हो जाएंगी ना।
अगर अगर नहीं मानते हैं, और यदि मानते हैं तो स्पष्ट कहेंगे भाई अब भगवान कुछ करें तो करें, मेरे हाथ में जितना था मैंने कर दिया। और जो ईश्वर को नहीं मानते वो क्या कहते हैं, भाई अब कुछ चमत्कार ही हो जाए तो हो जाए। वो चमत्कार ही वास्तव में वो यही कह रहे होते हैं कि ईश्वर की ही कोई व्यवस्था ऐसी हो, ईश्वर की ही कोई कृपा ऐसी हो तो हो सकता है, मेरे हाथों में इससे ज्यादा नहीं है, मेरा अधिकार क्षेत्र बस यहाँ समाप्त हो जाता है। अस्तु, ठीक है माता जी, ठीक है, एक बार ठीक है, धन्यवाद। आज की कक्षा को विराम देते हैं। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।